नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं विजय। बच्चों, आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स पेपर फर्स्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। प्यारे बच्चों, ये न्यू सिलेबस का है। बच्चों, आपने पहले क्लास 12th में पढ़ा है, बस वही सब मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वही सब है, न्यू सिलेबस में देखिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखें। ये यूनिट फर्स्ट और सेकंड का है प्यारे बच्चों। चलिए, और बच्चों इसका पीडीएफ हम एप विजय सर क्लासेस में अपलोड करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारा ये जो ऐप है उसको डाउनलोड नहीं किया है तो अवश्य ही डाउनलोड कर लो, देखो इसमें क्या क्या मिलेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए सदिश एवं साधारण अवकल समीकरण, वेक्टर जानते हो, सदिश जानते हो आप, अवकल समीकरण अवकलन मैथ्स वाले हो तो पढ़े ही हो प्यारे बच्चों, है कि नहीं भाई। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, किसी स्केलर फलन के ग्रेडियंट से क्या तात्पर्य है, इसका भौतिक महत्व बताइए। किसी सदिश क्षेत्र के डाइवर्जेंस की परिभाषा दीजिए, इसका मान कार्तीय निर्देशांकों को प्राप्त है ना, कार्तीय निर्देशांकों में प्राप्त कीजिए तथा सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस इज इक्वल डेल डॉट ए, और किसी वेक्टर क्षेत्र के कर्ल को परिभाषित कीजिए और उसका भौतिक महत्व बताइए। तो ये समझिए कि ये आपका तीनों क्वेश्चन कर लेना है। ठीक, चलिए एकांक स्पर्शी सदिश से आप क्या समझते हैं, इसको भी कीजिएगा। कर्ल ए का मान ज्ञात कीजिए यदि ए इज इक्वल ग्रेड फाइव, जहां अदिश है ना, ग्रेड फाइव क्या है, अदिश है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है समाकलन की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए, द्विक समाकल को कार्तीय एवं ध्रुवीय निर्देशांकों के पदों में ज्ञात कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, सिद्ध कीजिए कि ग्रेड फाइव साइन इज इक्वल फाइव ग्रेड साइन प्लस साइन ग्रेड फाइव। आपने वेक्टर कैलकुलस में पढ़ा होगा, याद रखिएगा। ये देखिए सिद्ध कीजिए, सब वही है, कर्ल कर्ल ए इज इक्वल ग्रेड डाइवर्जेंस से माइनस डेल स्क्वायर ए, ये भी इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। ये पूरा मैथमेटिक्स है, पूरा देखिएगा। सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस ए क्रॉस बी, बी कर्ल ए, ये सब पूरा करना है आपको। ये देखिए ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। देखिए यदि आर आई एक्स आई के वाई जे के प्लस जेड के, तो सिद्ध कीजिए कि डाइवर्जेंस आर पावर एन आर इज इक्वल 3 प्लस एन आर पावर एन। इसी में एक परिणाली की वाला पूछते हैं, सोलेनॉइड है ना, ये 0 होगा तो इसका वैल्यू एन इज इक्वल -3 होता है। तो ये सब जानकारी रखिए। कर्ल आर 0, डाइवर्जेंस आर 3, डाइवर्जेंस ग्रेड आर पावर एम एम प्लस 1 आर पावर एम -2, डाइवर्जेंस वेक्टर आर अपॉन आर 2 अपॉन आर, डेल स्क्वायर 1 अपॉन आर इज इक्वल कितना, 0। तो ये सब में क्या है, आपको कैलकुलेशन ही करना है, न्यूमेरिकल है, याद करने वाली बात ही नहीं है इसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पूरा मैथ से है, अच्छे से कीजिएगा। यदि एक आघूर्णी वेक्टर है ना क्षेत्र है तो सिद्ध कीजिए कि एक रासार परिणालिकी क्षेत्र होगा। ये देखिए ये भी आपने वेक्टर में किया है, मापांक ए प्लस बी इज इक्वल मापांक ए माइनस बी हो तो सिद्ध कीजिए कि ए और बी एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ए और बी, ए डॉट भी निकाला, ए क्रॉस भी निकाला। अब ये देखिए ये भी आपने अवकलन में किया होगा, 1 प्लस 4x वाई प्लस 2y स्क्वायर dx प्लस 1 प्लस 4x वाई प्लस 2x स्क्वायर dy इज इक्वल 0। ये कहां से आएगा, इसको बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, यथातथ अवकल समीकरण। ठीक है, ये हल कीजिए, 1 प्लस ई पावर एक्स अपॉन वाई, ये सभी जो है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है। सबसे पहले आपको एग्जैक्ट निकालना है, उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालना है, तो अवश्य ही बनेगा प्यारे बच्चों। देखिए नेक्स्ट, ये देखिए यह भी उसी का है, 1 प्लस एक्स वाई वाई डी एक्स प्लस 1 माइनस एक्स वाई एक्स डी वाई इज इक्वल 0। ठीक है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का है। ये एग्जैक्ट नहीं है तो एग्जैक्ट बनाने के लिए इसमें है ना एक गुणक का यूज करते हैं जिसको समाकल गुणक कहते हैं, पता है आपको। और ये देखिए ये जो है प्रतीक डी वाला क्या दिया है, निम्नलिखित अवयव समीकरण को हल कीजिए, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 5 डी वाई बाई डी एक्स प्लस 6 वाई इज इक्वल, तो होमोजीनियस है ना, होमोजीनियस फंक्शन है, इसको भी सॉल्व करना आपको आता है। सहायक समीकरण निकालते हैं, पता है आपको, ये भी सहायक समीकरण वाला हो गया। तो ये जितना भी न्यूमेरिकल दिया है, ऐसे हम कोशिश करेंगे कि हमारे पास समय रहे तो आपको बिल्कुल इसको कराएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, देखते रहिए आप लोग, थोड़ा सा टाइम का भी दिक्कत चल रहा है ना, नहीं तो अभी तक सब सॉल्व हो जाता प्यारे बच्चों, ये सब आपको करना है। तो ये पहला यूनिट में, इसके अलावा भी और प्रैक्टिस कर लेना,
क्योंकि मैथमेटिक्स है तो प्रैक्टिस करोगे तो बेहतर रहेगा, 2 4 5 बनाने में, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है गति के नियम, कार्य एवं ऊर्जा। एक समान क्षेत्रों में कण की गति की व्याख्या कीजिए। गुरुत्वीय क्षेत्र में एकविमीय गति के समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। अब देखो, एकविमीय गति का समीकरण उत्पन्न करना है, आपको पता है v इज इक्वल यू प्लस एटी, है ना, एस इज इक्वल यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as। गुरुत्वीय आएगा तो v इज इक्वल यू प्लस, है ना, जी टी, सेकेंड h इज इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, थर्ड v स्क्वायर इज इक्वल कितना, यू स्क्वायर प्लस 2gh। ये जानते हैं, ये सब व्युत्पन्न करना है। ठीक है, ये देखिए, रैखिक संवेग किसे कहते हैं, सिद्ध कीजिए कि इन कणों से मिलकर बने किसी निकाय पर आरोपित बाह्य बलों का परिणामी बल क्या होता है, शून्य होता है, तो निकाय का संपूर्ण रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। सिद्ध कीजिए कि बिंदु कणों का द्रव्यमान केंद्र उनको मिलाने वाली रेखा पर स्थित होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। ये देखिए, संरक्षी तथा असंरक्षी बलों को समझाइए। सिद्ध कीजिए कि F इज इक्वल माइनस ग्रेड यू। संरक्षी बल के अंतर्गत कार्य ऊर्जा प्रमेय को लिखिए तथा सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि केंद्रीय बल संरक्षी होता है। ठीक है ना, ये सब करना है आपको। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए, द्रव्यमान केंद्र पर फ्रेम प्रत्यास्थ संघट का विस्तार में व्याख्या करना है। आपको मालूम है एकविमीय प्रत्यास्थ संघट, है ना, पास आने का अपेक्षित वेग बराबर दूर जाने का अपेक्षित वेग सिद्ध करते हैं, फिर वेगों की गणना करते हैं। तो ये पूरा डिटेल में आपको बताना है। ठीक है, और इसी में संघट में एक, है ना, ऊर्जा के लिए भी, ऊर्जा हानि के लिए भी फार्मूला प्राप्त करना होता है, उसको भी कर लीजिए। यानी संघट से संबंधित पूरा को तैयारी आपको कर लेना है। ठीक, तो बच्चों ये हमने सेकंड में 7 क्वेश्चन दिया है। ऐसे तो, है ना, और भी क्वेश्चन कर सकते हो। आपको पता है हम जो इंपॉर्टेंट देते हैं उसका मतलब होता है कि ज्यादा बार देखना, इंपॉर्टेंट के भरोसे नहीं जाना, आपको एडिशनल और करना है, क्योंकि बैकअप लेके चलोगे तभी काम बनेगा प्यारे बच्चों, रिस्क नहीं लेना चाहिए। ऐसे तो हम कहेंगे कि इसमें से पूरा आएगा, और आएगा भी। ठीक है, तो चलिए देखिए आता है कि नहीं आता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज का क्लास हम यहीं तक रखेंगे और इसका पीडीएफ एपीजे सर क्लासेस में अपलोड कर देंगे, देख लीजिएगा। ठीक, धन्यवाद प्यारे बच्चों, नमस्कार।